हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, उसकी विशेषताओं के बारे में। आप सभी को पता है कि भारतीय संविधान के प्रिम्बल में कहा गया है कि हम भारत के लोग इस संविधान सभा को जो है वह 26 जनवरी 1949 को जो है वह अंगीकृत करते हैं, उसको जो है वह एडॉप्ट करते हैं, एनाक्ट करते हैं और गिव टू ओवर सेल्स इनटू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये भारतीय संविधान के बारे में कहा गया है। ऊपर की हेडलाइन की मैं बात कर रही हूँ, यानी कि वो स्टार्ट हो रहा है हम भारत के लोग, वी आर द पीपल ऑफ इंडिया। यानी कि भारतीय संविधान जो है वह क्या है, लिखित संविधान है। ये एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है जो कि लिया गया है ब्रिटेन से, ये कंसेप्ट लिया गया है। भारतीय संविधान के अंदर, मूल संविधान की हम बात करें तो भारतीय संविधान के अंदर 395 आर्टिकल है। इसके अंदर एक शेड्यूल है, अनुसूचियां हैं और इसके पार्ट है 22। जब संविधान का निर्माण हुआ संविधान सभा के द्वारा तब, अब तो बहुत सारे आर्टिकल जो है वह इसके पार्ट और सब पार्ट के रूप में ऐड हुए हैं। अगर हम काउंट करें तो अभी रिसेंटली जो है वह आर्टिकल की संख्या होगी 365, इससे भी ज़्यादा हो सकती है 365। 12 जो है वह क्या है, शेड्यूल है और इसके पार्ट जो है वह कितने हैं, 25 इसके पार्ट है भारतीय संविधान के अंदर। सबसे बड़ा संविधान है, सबसे बड़ा लिखित संविधान है और सबसे व्यापक संविधान अगर हम बोलेंगे तो वो क्या है, आपका भारतीय संविधान है। बहुत ही एनलार्ज कॉन्स्टिट्यूशन है। अगर हम बात करते हैं यूएसए की, तो यूएसए के अंदर, अमेरिका के अंदर ओनली जो है वह 7 आर्टिकल है, ओनली 7 आर्टिकल है। फ्रांस की अगर हम बात करें, है ना, फ्रांस की हम बात करें तो फ्रांस के अंदर ओनली 95 आर्टिकल है। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो है वो ओनली 28 आर्टिकल है। क्लियर। कनाडा की बात करें तो कनाडा के अंदर ओनली 147 आर्टिकल है। तो सबसे ज्यादा आर्टिकल जो है वो कहाँ पर है, भारतीय संविधान के अंदर जो है वह लिखे गए हैं। यह एक लिखित संविधान है जिसका निर्माण संविधान सभा के द्वारा हुआ है। इसको बनने में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का जो है वह समय लगा है। ठीक है। और जब संविधान सभा के जो है वह सदस्य थे वो थे 398। स्टार्टिंग में संविधान सभा के सदस्य कितने थे बेटा, 398। फिर हम कहेंगे कि भारतीय संविधान जो है वो क्या है, निर्मित संविधान है। दूसरा इसकी विशेषताएं में आएगी कि भारतीय संविधान क्या है, निर्मित संविधान है। इस संविधान को क्रिएट किया गया है। आप सबको पता है कि संविधान सभा का निर्माण कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ, जिसके 3 मेंबर थे, हम बात कर चुके हैं। स्टेफोर्ड क्रिप्स थे, अलेक्जेंडर थे। इन तीनों सदस्यों की एक कमेटी थी जिसको कैबिनेट मिशन कहा गया और इस कैबिनेट मिशन को भारत भेजा गया भारतीय संविधान के लिए, भारतीयों के लिए भारतीय संविधान का निर्माण करने के लिए। जब भारतीयों के लिए भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया तो उसके स्टार्टिंग मेंबर थे 398 मेंबर थे इसके अंदर। ठीक है। आप सभी को पता है कि ब्रिटिश प्रांतों के सदस्य थे 292 ब्रिटिश प्रांत जो थे, है ना, जो प्रोविंस थे ब्रिटिश, उसके जो है वह प्रांत थे 292 उसके सदस्य थे और 93 सदस्य थे प्रिंसली स्टेट, देशी रियासतों के सदस्य थे। आप सभी को पता है क्योंकि भारत उस समय ब्रिटिश भारत था, अलग अलग हिस्सों में डिवाइड था, तो वहां पर ब्रिटिश जो प्रांत थे उनके सदस्य आए थे 292 और आपकी देशी रियासतें थी उस वक्त, रजवाड़े थे, उनकी संख्या, उनके प्रतिनिधि आए थे 93 और 4 मेंबर थे आपके चीफ कमिश्नर प्रांत से, प्रोविंस से। जैसे कि अभी आपके क्या होते हैं, यूनियन टेरिटरी स्टेट होते हैं, आप सभी को पता है ना, कश्मीर है या दिल्ली है, पुदुचेरी है, ये क्या है आपकी यूनियन टेरिटरी स्टेट है। तो उस समय यूनियन टेरिटरी स्टेट को बोला जाता था, संघ शासित प्रदेश को बोला जाता था चीफ कमिश्नर प्रांत और उनके नाम है, एक तो था आपका कुर्ग बलूचिस्तान, ठीक है, क्योंकि बलूचिस्तान भी भारत का हिस्सा था। कुर्ग जो था वो आपका कर्नाटक के अंदर था। एक था आपका अजमेर मेरवाड़ा और एक था आपका कुर्ग बलूचिस्तान
अजमेर, मेरवाड़ा और दिल्ली। ठीक है, ये 4 जो है वो आपके चीफ कमिश्नर प्रांत के स्टेट थे। तो भारतीय संविधान का जो निर्माण हुआ उसमें इन सबसे जो है वो मेंबर लिए गए। ओके, अगर हम बात करते हैं ब्रिटिश भारत की, तो ब्रिटिश भारत में जो है संविधान सभा के निर्माण के टाइम कितने सदस्य थे? तब क्या होगा कि आपके ब्रिटिश भारत की हम बात करेंगे तब 292 प्लस 4 चीफ कमिश्नर प्रांत के सदस्य जो है वो क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, और सदस्यों की संख्या क्या हो जाएगी 296। अगर मान लो हमसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब संविधान का निर्माण हुआ संविधान सभा के सदस्य ब्रिटिश भारत से कितने थे, तब होगा आपका ब्रिटिश प्रांत के सदस्य प्लस चीफ कमिश्नर प्रांत के सदस्य। ये 93 है जो देशी रियासतों के सदस्य थे। ठीक है, तो ब्रिटिश प्रांत के सदस्य होंगे 296। अब हम बात करते हैं कि संविधान सभा का जो निर्माण है वो संविधान सभा के द्वारा किया गया। इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ओके, अब हम बात करते हैं कि भाई संविधान सभा का जब निर्माण हुआ, संविधान सभा का जब निर्माण हुआ तो मुस्लिम लीग ने जो है क्या किया, इसका बहिष्कार किया। तो मुस्लिम लीग ने जो है बहिष्कार करने पर सदस्यों की संख्या कितनी रही 324। मुस्लिम लीग के बहिष्कार करने पर सदस्यों की संख्या रही है 324 सदस्यों की संख्या रही है, क्योंकि मुस्लिम लीग अपने लिए अलग से पाकिस्तान की मांग कर रहा था। ओके, जब भारत जो है वह स्वतंत्र हुआ तब सदस्यों की संख्या कितनी थी 299। जब 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ था तब संविधान सभा के सदस्यों की संख्या थी 299। ओके, लेकिन संविधान सभा पर जो है सिग्नेचर किसने किए, उस कमेटी में सिग्नेचर कितनों के हुए, वो सिग्नेचर हुए 284। तो थोड़ा सा ये फैक्ट आप याद रखना कि स्टार्टिंग में सदस्य कितने थे 398, उसमें से भी डिवाइड हो रहे हैं 292 तो आपके ब्रिटिश प्रांतों के, 4 आपके चीफ कमिश्नर प्रांतों के सदस्य और 93 देशी रियासतों के सदस्य। और उस वक्त क्या हो रहा था कि देशी रियासत और मुस्लिम लीग में कंफ्यूजन था। मुस्लिम देशी रियासतें जैसे हैदराबाद है, कश्मीर है, ये सोच रहे थे कि हम भारत में मिलना चाहिए हमको या पाकिस्तान के अंदर मिलना चाहिए। उसी तरह से मुस्लिम लीग भी बहिष्कार जो है कर रहा था। तो मुस्लिम लीग के बहिष्कार करने के बाद में सदस्यों की संख्या हुई 324। जब भारत स्वतंत्र हुआ 15 अगस्त 1947 को तब सदस्यों की संख्या थी 299। और जब संविधान सभा पूरी कमेटी बन गई और लागू होने पर सदस्यों की संख्या थी 284, यानी कि उस पर जो सिग्नेचर करने वाले सदस्यों की संख्या थी 284। ओके बच्चों, यहाँ तक क्लियर। तो भारत का संविधान जो है क्या है, निर्मित संविधान है, संविधान सभा के द्वारा गठन इसका किया गया है। और भारतीय संविधान जो है वह सबसे क्या है, व्यापक संविधान भी है, मतलब बहुत ही एनलार्ज कॉन्स्टिट्यूशन है। आप सबको पता है कि भारतीय संविधान का निर्माण है उसके बहुत सारे जो है वह उपबंध जो है वह भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए हैं। इंडियन गवर्नमेंट एक्ट, भारतीय शासन अधिनियम 1935 से लिए गए हैं। कम से कम 250 से ज़्यादा आर्टिकल जो है वह इस इंडियन गवर्नमेंट एक्ट से लिए गए हैं। और व्यापक क्यों है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एनलार्ज क्यों है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ों को इंक्लूड किया गया है। उसमें भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर केंद्र और राज्य जो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट के रिलेशन को अच्छी तरह से डिस्क्राइब किया गया है इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। दूसरा, इसके अंदर केवल केंद्र की प्रशासनिक शक्ति का उल्लेख नहीं किया गया है, प्रशासनिक